भारत के आसमानों में जल्द ही बिल्कुल नया और अलग फ्लाइंग मशीन उड़ते हुए दिखाई देगा। जायरोप्लेन या जायरोकॉप्टर देखने में किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के कॉम्बिनेशन के जैसा लगता है और अब ये एक्सीलेंट फ्लाइंग मशीन भारत में भी अवेलेबल है। गुड़गांव बेस्ड कंपनी जाइनोक्स एविएशन ने पोलैंड के सिलियर एविएशन के साथ भारत में जायरोकॉप्टर्स को बनाने के लिए डील साइन किया है। तो चलिए जानते हैं कि जायरोकॉप्टर इतना खास क्यों है, इसकी कीमत क्या है और आखिर ये काम कैसे करता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जायरोकॉप्टर किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन से काफ़ी सेफ और सस्ता होता है। इसे मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है और कुछ हफ्तों में ही इसे चलाना सीखा जा सकता है। इसमें हेलीकॉप्टर की तरह दो रोटर लगे होते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर के रोटर से काफ़ी अलग होते हैं। इसके मेन रोटर में इंजन नहीं होता, इसमें पीछे की ओर पावर्ड रोटर लगा होता है जो विमान को आगे ढकेलता है और इसी से जायरोकॉप्टर का मेन रोटर अपवास विंड जनरेट करता है, जिससे ये विमान हवा में उड़ पाता है। हालांकि ये हेलीकॉप्टर की तरह हवा में एक जगह पे रुक नहीं सकता और इसे लैंड करने के लिए छोटे रनवे की ज़रूरत होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ और इकोनॉमिकल होता है। इंजन फेल की स्थिति में हेलीकॉप्टर तेज़ी से ज़मीन की ओर गिरने लगता है। हालांकि हेलीकॉप्टर में ऑटो रोटेशन नाम की सेफ्टी फीचर होती है जो कि मेन रोटर को चलाए रखती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के भारी वजन के कारण ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। वहीं अगर किसी भी जायरोकॉप्टर का इंजन फेल होता है तो भी इसका मेन रोटर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, जिससे ये काफ़ी धीरे धीरे ज़मीन की ओर लैंड करता है। जायरोकॉप्टर को सबसे पहले 9 जनवरी 1923 को मैड्रिड के एविएशन साइंटिस्ट ने बनाया था और आज इसे दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की कई कंपनीज इसका निर्माण भी करती है, जिसमें पोलैंड की सिलियर एविएशन सबसे टॉप पे है। सिलियर एविएशन की जेनॉन 4 जायरोकॉप्टर का एम्प्टी वेट मात्र 295 केजी का है और ये 2 पैसेंजर को कैरी भी करता है और करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वहीं इसकी रेंज करीब 640 किलोमीटर है। छोटा और हल्का होने के कारण ये काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है करीब 60 लाख रुपए और इसके जेनॉन 4 एग्जीक्यूटिव, स्पोर्ट और एक्सेल नाम से और भी मॉडल्स आते हैं। वहीं जेनॉन का C44 वेरिएंट और भी एडवांस है। इसे सर्विलेंस और इमरजेंसी की सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जायरोकॉप्टर की एक और खासियत ये होती है कि ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। विदेशों में इस तरह के जायरोकॉप्टर ईजिली अवेलेबल रहते हैं और वहाँ ये काफ़ी सस्ते होते हैं। यूरोप के कई देशों में 25 से 30 लाख में यूज्ड जायरोकॉप्टर मिल जाता है। इसके पॉपुलर होने का एक और कारण है कि इसमें फ्यूल के रूप में नॉर्मल कार में डाले जाने वाले पेट्रोल का ही इस्तेमाल होता है। इसमें एडिशनल एविएशन फ्यूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन भारत में प्रॉपर इकोसिस्टम ना होने के कारण ये ओवर प्राइस्ड है। जाइनोक्स एविएशन के द्वारा असेंबल किया गया जेनॉन 4 की कीमत 1 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप मात्र 3 से 4,000 खर्च करके इसमें उड़ान भरने का मजा ले सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड टूरिज्म ने जायरोकॉप्टर सर्विस को लॉन्च किया है। यहाँ बहुत कम खर्च में आप हिमालय के शानदार नज़ारे को इस मैग्निफिसेंट मशीन में उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। यहाँ आप ओपन रूफ जायरोकॉप्टर पे भी उड़ान भर सकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस बना देगा। और अगर आप ये न्यूज़ सुनकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से भारत में जायरोकॉप्टर फेमस हो जाएगा। दूसरे फ्लाइंग मशीन की तरह भारत में जायरोकॉप्टर के लिए भी कई तरह के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इसे रात में उड़ाया नहीं जा सकता। हालांकि इसे 40 घंटे की ट्रेनिंग में भी आप उड़ा सकते हैं, लेकिन इसे उड़ाने के लिए भी आपको पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत में अभी काफ़ी नई है, तो इसके लिए और भी रूल्स को प्रिपेयर किया जाना बाकी है। लेकिन जो भी हो, इस तरह का इनोवेशन
और टेक्नोलॉजिकल बदलाव पॉजिटिव चेंज की ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत जैसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जायरोकॉप्टर एयर ट्रैवल में क्रांति ला सकता है। आज इसे चाइना, कनाडा, यूरोप और पूरे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस शानदार टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में हम भले ही काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अब कई रास्ते खुल गए हैं। इसके साथ साथ नेशनल एविएशन पॉलिसी के बेनिफिट्स को साफ तौर पे देखा जा सकता है। 2023 में एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस के साथ 470 एयरक्राफ्ट परचेज करने के लिए $70 बिलियन का ऐतिहासिक डील साइन किया था। That Air India has bought 470 planes. That should make a big difference to connecting India with the rest of the world. ये एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये चेंज भारत के एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। 2020 में भारत में 60 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर थे। 2023 में ये आंकड़ा 140 मिलियन हो गया है। वहीं इंटरनेशनल पैसेंजर में भी 60% का ग्रोथ हुआ है और हर साल एविएशन इंडस्ट्री 18% के CAGR से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कई एयरपोर्ट्स को भी वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा रहा है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजन में भी एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का चैलेंजिंग टास्क को किया जा रहा है। तो इसी का एक उदाहरण है जायरोकॉप्टर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर जायरोकॉप्टर इतना इफेक्टिव है तो फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जायरोकॉप्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्यों किया जाता है? हेलीकॉप्टर हर जगह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? असल में हेलीकॉप्टर के मुकाबले जायरोकॉप्टर भले ही काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ और इजी टू फ्लाई हो, पर इसके भी कई लिमिटेशंस हैं। कई काम ऐसे हैं जो ये नहीं कर सकता। स्पीड, टेक्नोलॉजी, पावर, टेक ऑफ वेट जैसे कई मामलों में ये हेलीकॉप्टर से कई 100 गुना पीछे है और हेलीकॉप्टर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्लास का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। जिस तरह एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर अलग हैं, उसी तरह जायरोकॉप्टर भी बिल्कुल अलग मशीन है। लेकिन जो भी हो, ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हमें अपनी दुनिया को देखने का और समझने का एक नया और बेहतर नजरिया देते हैं। ये हमेशा क्यूरियस रहने की सीख देते हैं। तो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।